सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन की डिफिनीशन। और ये ऑब्स्ट्रक्शन की डिफिनीशन ये बहुत सारे अपना प्रो बैचेज के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है और इसका कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्शन को हिंदी में अवरोध कहते हैं और ये चैप्टर 1 में डिफिनीशन के क्रम में 1.02 ब्रैकेट 43 यानी 43rd नंबर पे ये ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध की परिभाषा दी हुई है। ओके, सो हम आपको इसको एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध का तात्पर्य क्या है, और दूसरी बात एग्जामिनेशन में कैसे इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में कैसे लिखना है, हम आपको एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में बताएंगे। सो लेट अस से वन बाय वन। सो फर्स्ट थोड़ा फोटो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, लिखने का तरीका हम आगे बताएंगे आपको। कि जैसे कई बार अपने आप पेड़ गिर जाते हैं आंधी तूफान की वजह से, तो ये बड़े पेड़ गिर गए जब रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो ये कि ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है। क्यों? ट्रेन आएगी तो डिरेलमेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो ये अवरोध है। ओके, ये भी एक अवरोध है। ये ऐसी स्थिति जो आप देख रहे हैं कि पेड़ रेलवे ट्रैक पे गिरा है, अगर एकदम बड़ा मोटी लकड़ी रेलवे ट्रैक के बगल में गिरी है, तब भी ट्रेन आने पे यदि उससे टच होगा तो भी डिरेलमेंट का डर रहता है। तो चाहे ऊपर गिरी हो पटरी के या बगल में हो, जो खतरनाक है ट्रेन मूवमेंट के लिए, वो भी अवरोध माना जाएगा। ये कोई भी स्थिति जो ट्रेन के मूवमेंट के लिए अनसेफ है, असुरक्षित है, उसे ही अवरोध कहते हैं बेसिकली। राइट। देन ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल अवरोध का। एक ट्रैक पे ये तो लग रहा है जैसे जानबूझकर लेफ्ट साइड में किसी ने ट्रैक के ऊपर पत्थर रख दिया है, और लोको पायलट अलर्ट है तो ऐसी दुर्घटनाएं बच जाती हैं। और कभी कभी ज़्यादा स्पीड में ट्रेन आ रही तो एक्सीडेंट हो भी जाता है। और ये दाहिनी तरफ के जो फोटो में आप देख रहे हैं, कई कई बार ऐसा होता है जहाँ पे रेलवे ट्रैक के बगल में हिल एरिया रहती है, तो वहाँ पे पत्थर अपने आप गिर जाते हैं ऊपर से पहाड़ी से। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के रूप में लोहे की जाल लगाई जाती है पहाड़ियों के बगल में, आपने देखा होगा। सो वहाँ पर इस तरह भी हो सकता है कि ऊपर से पत्थर आके रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठ गया, या रेलवे ट्रैक के बगल में है लेकिन ट्रेन आएगी तो उसको टक्कर, साइड से टक्कर हो जाएगा और डिरेलमेंट या दुर्घटना होने का डर रहेगा। राइट। देन देखिए नेक्स्ट, ये स्थिति। अब ये कहने के लिए रेल ब्रेकेज है, पटरी टूटी हुई है बड़ी बुरी तरह से, किसी ट्रेन के पास होने की वजह से टूट गई, या कभी कभी टेम्परेचर अप डाउन होता है विंटर्स में, तब भी रेलवे ट्रैक टूटता है। तो ऐसे रेल की पटरी टूटी हुई है, इसके ऊपर यदि ट्रेन जाएगी तो पटरी और टूट के डिरेलमेंट हो सकता है, तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, सो ये भी एक अवरोध है रेल ब्रेकेज ये। पर हमारे ऑब्स्ट्रक्शन की परिभाषा में आता है, अवरोध की परिभाषा में आता है, जो भी चीज़ ट्रेन के लिए असुरक्षित है, अनसेफ है, उसे कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध। उसको अवरोध कहते हैं। राइट। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, जैसे बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग गेट है ये। सो लेवल क्रॉसिंग गेट, फाटक देखिए खुला हुआ है, अब इस समय ट्रेन पास हो रही है। अब इसमें ये पुराना फोटो है, गलती किसकी है? गेटमैन ने बंद नहीं किया, या स्टेशन मास्टर ने सूचना नहीं दी, लोको पायलट ने भी क्योंकि उसको कोई सूचना नहीं मिली थी गेट के बारे में, तो ट्रेन पास हो रही है। और देखिए लेवल क्रॉसिंग गेट खुला हुआ है, रोड ट्रैफिक भी खड़ा है बगल में। सो पूरा दुर्घटना होने की उम्मीद है। बहुत बार ऐसी दुर्घटना हो भी चुकी है, उसके भी बहुत सारे फोटोग्राफ अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये भी एक अवरोध है। यदि फाटक खुला है और ट्रेन पास करना है तो ये हमारे लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, दुर्घटना होने का डर है, अनसेफ है। ओके। देन ये भी एक पुराना फोटो है, इसमें
क्या हुआ कि रेलवे ट्रैक के बगल में एक क्रेन काम कर रही थी। तो क्रेन काम करते समय वो क्रेन ऑपरेटर को पूरा इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि आप इस लिमिट के बगल में नहीं आएंगे, क्योंकि ट्रेन पास होगी तो साइड कोलिजन हो जाएगा। तो चाहे क्रेन ऑपरेटर की गलती हो या उसको पूरा इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती हो, और ट्रेन पास हुई, और ट्रेन पास होने के बाद में साइड कोलिजन होने से देखिए पूरे ट्रेन डिस्टर्ब हो गई और क्रेन भी खराब हो गई। ओके, तो अब ये एक तरह से ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन के डिब्बे चढ़ गए हैं और बगल वाली पटरी पर कुछ डिब्बे गिर गए हैं क्षतिग्रस्त होके। तो बगल वाली लाइन पे अगर कोई डिब्बा ट्रेन एक्सीडेंट होके गिरा है तो अवरोध ही है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि एक पटरी पर गाड़ी डेरेलमेंट हो गई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन डेरेलमेंट हो गई, लेकिन बगल वाले पटरी पे कोई ट्रेन जाएगी तो साइड कोलिजन हो जाएगा, तो वो भी एक अवरोध है हमारे लिए, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन है। राइट, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. अब हम देखेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन की डिफिनीशन हमें एग्जाम में कैसा लिखना है। तो इंग्लिश में वो समझने के लिए हमने आपको फ़ोटो दिखाया, एग्जाम में उस फोटो का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, सो कैसे लिखेंगे वो एग्जाम में इंग्लिश में। सो जैसा GNSR में दिया है आपको, मैंने बताया कि बाय हार्ट करके इंग्लिश में और हिंदी में हमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आप किसी भी दो में से एक किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। So obstruction and its cognate expressions includes a train, vehicle or obstacle on or fouling a line। मतलब क्या हुआ, अवरोध या इसके जो मिलते जुलते चीजें हैं, जितने सारे आपने एग्जाम्पल्स देखे उसमें शामिल है कि किसी लाइन के ऊपर कोई ट्रेन है, कोई वाहन है, वैगन है, कोच है, या कोई भी ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा है, जैसे रेल ब्रेकेज, रेल फ्रैक्चर, या किसी तरह पत्थर, लकड़ी, कुछ भी ऑब्स्टेकल है, चाहे वो लाइन के ऊपर हो या उसके बगल में है, लेकिन लाइन को फाउल कर रही है, मतलब ट्रेन जाएगी तो उसमें टच होगा, कोलिजन होगा। और एनी कंडीशन में जैसे रेल ब्रेकेज है, फ्लड है, बाढ़ आ गई, विच इज़ डेंजरस टू ट्रेन। तो इवन जो फ्लड आ गई वो भी हमारे लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ट्रेन के संचालन के लिए तो ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे मान लीजिए अपने हम समझते हैं ना कि पढ़ाई के लिए क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, बाधा क्या है, लाइट चली गई, अब अंधेरा है, तो हमारे स्टडी के लिए वो बाधा है ना, ऑब्स्ट्रक्शन है। उस तरह ये ट्रेन के लिए क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, पूरा सब चीज़ को इसमें इंक्लूड होता है, शामिल होता है। सो एक दो बार तीन बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि समझने के बाद याद करना आसान हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट्स कॉग्नेट एक्सप्रेशंस includes a train, vehicle or obstacle on or fouling a line or any condition which is dangerous to trains। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये डेफिनेशन लिखने के बाद थोड़ा दो चार पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, तो वो पॉइंट बताएंगे आपको हम यहाँ पे। सो एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, व्हाइल डिस्पैचिंग, डिफिनीशन GNSR की लैंग्वेज में, और ये जो एक्सप्लेनेशन नीचे दो चार पॉइंट हम लिखते हैं वो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन आवर ओन वर्ड्स। व्हाइल डिस्पैचिंग और रिसीविंग ए ट्रेन इनटू और फ्रॉम ब्लॉक सेक्शन, मतलब हम चाहे ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन भेज रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं, या ब्लॉक सेक्शन से ट्रेन को स्टेशन में रिसीव कर रहे हैं, दोनों स्थिति में इट इज मस्ट टू इंश्योर दैट लाइन इज फ्री फ्रॉम एनी कंडीशन दैट इज अनसेफ टू ट्रेन। तो चाहे गाड़ी हम स्टेशन से बाहर भेज रहे हैं या बाहर ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को स्टेशन में रिसीव कर रहे हैं,
दोनों स्थिति में स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित करे कि लाइन किसी भी असुरक्षित स्थिति से फ्री होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, कोई भी असुरक्षित स्थिति लाइन पर नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, ए सेक्शन ऑफ ट्रैक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विथ ए ट्रेन, मतलब किसी भी ट्रैक के पोर्शन पे कोई ऑलरेडी ट्रेन है, ये व्हीकल है, एक वैगन है, कोच है या कोई भी मशीन है, ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं सेकंड पॉइंट में, क्या क्या उदाहरण है ये ऑब्स्ट्रक्शन के। कोई भी ट्रेन या वैगन व्हीकल है ट्रैक के ऊपर, या बिग स्टोन ऑन ट्रैक, बड़ा पत्थर है जो असुरक्षित है ट्रेन के लिए, रेल ब्रेकेज है, रेल की पटरी टूटी है या वेल्ड फेल्योर हुआ है, फ्लड्स, बाढ़ की स्थिति है, ट्रीज फॉलन ऑन ट्रैक, पेड़ ट्रैक के ऊपर गिरे हैं या बगल में गिरे हैं, और लेवल क्रॉसिंग गेट, जो संपार फाटक है, लेवल क्रॉसिंग गेट खुली स्थिति में है, और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये कुछ उदाहरण है अवरोध के। ओके, तो आपने को इसीलिए हमने फोटो दिखाया कि जब एग्जाम्पल लिखना होगा तो आप आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि फोटो देखने से याद होता है, तो उसको एग्जाम्पल्स में लिखना चाहिए, सेकंड पॉइंट में लिखना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इन सच ओकेजन्स जनरली ट्रेन शैल नॉट बी डिस्पैच्ड। तो ऐसी स्थिति में जो आपने ऑब्स्ट्रक्शन के एग्जाम्पल्स देखे, उदाहरण देखा, यदि ऐसी कोई सूचना मिली है स्टेशन मास्टर को, ऐसी स्थिति है, तो ट्रेन ना तो हमें डिस्पैच नहीं करना चाहिए। इन सच ओकेजन्स जनरली ट्रेन शैल नॉट बी डिस्पैच्ड without extra precautions in case there is information about any obstruction in block section। ब्लॉक सेक्शन में किसी भी तरह के अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन की सूचना मिली है तो बिना अतिरिक्त सावधानी लिए हमें ट्रेन डिस्पैच नहीं करना चाहिए। सावधानी क्या ले सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पता लगा है कि ब्लॉक सेक्शन में रेल की पटरी में लर्च आ गया है, लोच आ गया है, जर्क, यानी ट्रेन पास होती है तो पटरी ऊपर नीचे होती है, जर्क आता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, PWI के साथ ट्रेन भेजी जाती है या कासन आर्डर, सतर्कता आदेश देके ट्रेन को भेजा जाता है, तो वो होता है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके भेजना। या कोई वेल्ड फेल्योर का समाचार है जो 30 मिलीमीटर से कम पटरी टूटी है, तो क्या नियम है कि लोको पायलट को 15 यानी 15 kmph का कासन आर्डर देके ट्रेन को भेजते हैं। ओके, सो इस तरह प्रिकॉशन लिया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हिंदी में। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में परिभाषा कैसे लिखें अवरोध की, कि रूल नंबर तो वही है GR 1.02 ब्रैकेट 43, अवरोध तथा इसके सजातीय पदों के अंतर्गत, कॉग्नेट एक्सप्रेशंस जो इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में बोलते हैं सजातीय पद। सजातीय पद का मतलब होता है मिलते जुलते, जैसे लकड़ी गिरी है, पेड़ गिरा है, या पत्थर गिरा है, या रेल की पटरी टूटी है, तो ये सब मिलते जुलते जो ऐसी चीज़ें हैं अनसेफ कंडीशन से, इसको बोलते हैं सजातीय पद। अवरोध तथा इसके सजातीय पदों के अंतर्गत लाइन पर या उसका उल्लंघन करने वाली कोई गाड़ी, वाहन, कोई अन्य अवरोध, मतलब चाहे लाइन पे कोई ट्रेन या वैगन है या व्हीकल है, या कोई दूसरा ऑब्स्टेकल है, बाधा है पटरी पर या पटरी के बगल में है, जिससे ट्रेन आने के लिए संकटजनक है, असुरक्षित है, वो सब शामिल है। तो लिख करके वर्ड बाय वर्ड प्रैक्टिस करना, परिभाषा सेम वर्ड लिखना चाहिए, और जो आगे 3-4 पॉइंट लिखते हैं हम, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अवरोध तथा इसके सजातीय पदों के अंतर्गत लाइन पर या उसका उल्लंघन करने वाली कोई गाड़ी, वाहन या कोई अन्य अवरोध या ऐसी कोई स्थिति जो गाड़ियों के लिए संकटजनक है शामिल हैं। यानी अवरोध में क्या क्या शामिल है वो सब परिभाषा में लिखा हुआ है। फिर आगे देखेंगे हम कि अवरोध में पॉइंट्स क्या लिखना है, इसको अपने शब्दों में हम थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं ताकि अवरोध समझ में आए। नंबर 1 पॉइंट, जब हम किसी गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में भेज रहे हैं या जब हम उसे स्टेशन में रिसीव कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक सेक्शन को भेज रहे हैं या ब्लॉक सेक्शन से रिसीव कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि लाइन फ्री है
और गाड़ी के लिए कोई असुरक्षित स्थिति नहीं है, कोई अवरोध लाइन पर नहीं है। ये स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है। नंबर टू पॉइंट में जैसा आपको बताया हमने इंग्लिश में भी, यहाँ ये ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध के एग्जाम्पल से उदाहरण है, तो फोटो देख के आप याद कर सकते हैं, उसी को पॉइंट्स को सबको लिख देना है। क्या उदाहरण है? लाइन पर पहले से किसी गाड़ी या वाहन का होना, पटरी पर बड़े पत्थर का होना, टूटी हुई पटरी या बाढ़ की स्थिति, फ्लड आ गया, पानी भरा है पटरी के ऊपर, या पटरी पर किसी पेड़ का गिर जाना, पेड़ गिरा है या बगल में गिरा है, या संपार फाटक की खुली स्थिति है, जो लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं वो ओपन कंडीशन में है, तो ये सब ट्रेन मूवमेंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है। ओके, देन पॉइंट नंबर 3, यदि ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध की सूचना है, स्टेशन मास्टर को किसी ने सूचना दी है कि ब्लॉक सेक्शन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, रेल ब्रेकेज है, वेल्ड फेल्योर है, पेड़ गिरा है, अब वो सूचना लोको पायलट से, गार्ड से, पीडब्ल्यूआई से, गैंगमैन से, पेट्रोलमैन से, किसी के द्वारा भी मिल सकती है। ओके, ऐसी सूचना मिलने पर अतिरिक्त सावधानी के उपाय किए बिना कोई गाड़ी नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजी जाएगी। अतिरिक्त उपाय में आते हैं जैसे कासन ऑर्डर दे के भेजने का जीएनडीआर में रूल है, तो कासन ऑर्डर दे के भेज सकते हैं। पीडब्ल्यूआई यानी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है, सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर, उसके साथ ट्रेन को भेज सकते हैं। तो जो भी जीएनडीआर बुक में रूल दिया होगा उस तरह की सावधानी लेके भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं भेजना चाहिए। ओके, कहीं पर भी आपको डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। और इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद वीडियो बंद करिएगा। ओके, finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.